Good morning, students. Today we are starting a new topic related to tense, the present continuous tense. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये किस बेस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं? जो हमने पोएम पढ़ी थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, और उसी के उसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि उस पोएम में जो हम उसकी समरी लिखेंगे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हम समरी के बेस पे इस टेंस को पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट किसको दिखाता है? जो चीज़ें अभी वर्तमान में है, यानी कि है को दिखाता है प्रेजेंट। अब कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस में से दिखाता है कि कोई काम लगातार चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस हिंदी में क्या दिखा रहा है? रहा, रही, रहे। ठीक है, प्रेजेंट है को दिखाता है, कॉन्टिन्यूस रहा, रही, रहे को दिखाता है। वो कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, रहा, रही, रहे को दिखाएगा। बस यहाँ पे अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, अगर प्रेजेंट की जगह यहाँ पे पास्ट होगा तो क्या यहाँ पे है होगा? नहीं, यहाँ पे है नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? था हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे फ्यूचर का पढ़ेंगे, FUT या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गा, गी, गे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट है को दिखाता है और कॉन्टिन्यूस टेंस रहा, रही, रहे को दिखाता है। इससे क्या होगा? जो हमने पहले टेंस पढ़ लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया है, फिर आगे जैसे ही हमें यूज होगा जो टेंस हमारा, तो उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसे आपको पता चलेगा कि रहा, रही, रही कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा, और ये जो यहाँ पे ये यूज हो रहा है ये इसकी हिंदी को दिखाएगा। जैसे प्रेजेंट है को दिखा रहा है, पास्ट था को दिखाएगा, और फ्यूचर टेंस गा, गी, गे को दिखाएगा। ठीक है, ये क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। और दूसरा, कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी हम दिखाते हैं तो उसे वर्ब की ING फॉर्म से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसे दिखाने के लिए हम वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी ING फॉर्म का यूज करते हैं। इससे पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसे दिखाने के लिए हम मेन वर्ब की ING फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, इज, एम, आर। ठीक है, वहां पे जो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, अब उसके साथ हम कंपैरिजन करते चलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज और वर, WAS वॉज और WERE वर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज, एम, आर। ठीक है, कंपैरिजन करके आप खुद उन पेजेस को साथ में रखेंगे और कंपैरिजन करके इन चीजों को सीखेंगे, तो इससे आपके लिए इजी रहेंगी। तो आई के साथ क्या यूज होता है? ऑलवेज एम यूज होता है। हम इस टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आई के साथ एम यूज होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर हमने बोला था, सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। प्लूरल को क्या कहते हैं? बहुवचन। अब ही, शी, इट है और सिंगुलर है, एक वचन यानी कि, तो उसके लिए क्या यूज होगा? इज यूज होगा। आई, वी, यू, दे है या फिर बहुवचन है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए आर यूज होगा। ठीक है, ये आपको अभी तक सब समझ में आ गया होगा। जिसने ये वीडियो, इससे पास्ट कंटिन्यूस वाली वीडियो देखी थी, उन्हें ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस जो टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी था, सेम यही फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ING। बस हमारे जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उनमें क्या चेंज हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज रहता है। एज इट इज मीनिंग कि जैसा वो है वैसा ही रहता है, बस जो चेंजेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे हम वहां पे देख रहे थे, हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही थी? वॉज, वर यूज हो रही थी। ठीक है, और इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? इज, एम और आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये किसकी बात हो रही थी? पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में थी, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है ना, मेन वर्ब ING सेम वैसे ही है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ही का मीनिंग हिंदी में अगर हम देखें तो उसका मीनिंग होता है वह, शी का मीनिंग भी होता है वह। ठीक है, शी आपको पता है ये फीमेल के लिए आता है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए आता है। ही मेल के लिए आता है, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग के लिए आता है। अब इट मीन्स किसके लिए आता है? छोटे जीवों के लिए आता है या नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। सिंगुलर कोई भी हो सकता है, जैसे किसी एक पर्सन का नेम आ रहा है, किसी एक प्लेस का नेम आ रहा है।
ठीक है, तो वो क्या है, एक, यानी कि एक के बारे में अगर बात हो रही है तो वो सिंगुलर है। ऐसे ही आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, और दे मीन्स होता है वे। अब यहाँ पे वे भी आता है, कभी कभी वे लोग भी आता है, तो वे लोग की मीनिंग भी इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। वे लोग के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अब प्लूरल मीन्स हो गया बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा की अगर बात हो रही है तो वो बहुवचन है, उसके साथ आर यूज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये हमने कुछ 2 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, किसमें से, इसी पोयम में से जो हमने पढ़ी है। अभी कौन सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो इसी की 2 लाइन है, तो देखते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और समरी, अगर हमें टेंस आते हैं तो हम उसकी समरी कैसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। बच्चे पेपर जैसे पतले लग रहे हैं। अब देखो, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। अब हमने फिर दोबारा से हमने क्या देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है। ठीक है, और अब हमने देखा कि यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लगना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को कौन कर रहा है, बच्चे, बच्चे लग रहे हैं। ठीक है, बच्चे लग रहे हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। कौन लग रहा है, पतले कौन लग रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लग रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो बाकी टेंस इसमें बचे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको पहले जो टेंस पढ़ाया है उसमें भी इजीली हमने आपको बताया कि वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उन्हें पहचानना है। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमारे जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, बच्चे। ठीक है, सब्जेक्ट है तो बच्चों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन। यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, आप इसे काट सकते हैं, यहाँ पे हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के बच्चों की ही बात हो रही है इस पोयम में, जिस पोयम के बारे में हमने अभी पढ़ा है। और चिल्ड्रन बच्चे वैसे। ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट्स यूज करें या चिल्ड्रन यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो चिल्ड्रन के साथ आप एस नहीं लगाओगे, समझ में आया, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। और अगर एक की बात करेंगे हम, अगर हम बच्चा बोल रहे हैं, एक बच्चा यानी कि, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन, बच्चे। और एक बच्चे की अगर बात हो रही है तो उसे चाइल्ड बोलते हैं, CHILD। तो चिल्ड्रन, फिर हमने क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, एक बच्चे की बात हो रही है या बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो जहाँ पे एक से ज्यादा हो यानी कि बहुवचन हो, वहां उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर। ठीक है, अब लग रहे हैं, ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था, लगने को हम क्या बोलते हैं, लुक। और यहाँ पे आईएनजी हमें यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, लुकिंग। चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट्स आर लुकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हैं, पेपर जैसे पतले, पतले को हम बोलते हैं थिन। जैसे को आपको पता है लाइक या एस का यूज करते हैं हम जैसे के लिए। पेपर, पेपर की स्पेलिंग आपको पता ही है। तो पेपर जैसे पतले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज थिन एज पेपर। ठीक है, पेपर जैसे पतले को क्या कहते हैं, एज थिन, THIN, थिन एज पेपर, पेपर के जैसे पतले। कंपैरिजन कर रहे हैं किसमें, पेपर में और बच्चों में, कि जो बच्चे हैं वो पेपर के जैसे कैसे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं एज पेपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। फिर है, शेक्सपियर का चित्र दीवार पर लटक रहा है। ये भी आपने पोएम में देखा था कि जो शेक्सपियर है उसका जो चित्र है वो दीवार पे वहां लटक रहा है स्कूल के क्लासरूम में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फिर से पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है इसमें, देखो लटकना। ठीक है, लटकना क्या है, मेन वर्ब है। और हमें पता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब के साथ क्या यूज होता है, हमेशा आईएनजी यूज होता है। लटकने को इंग्लिश में बोलते हैं हैंग, HANG, हैंग, हैंग मीन्स लटकना। फिर अगर इस वर्ब को कौन लटक रहा है, किसके लटकने की बात हो रही है, शेक्सपियर के चित्र की, तो शेक्सपियर के चित्र पूरा ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब बाकी इसमें क्या बचा हमारा, ये 2 वर्ड बचे दीवार पे, ये दोनों हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब हमें मिल गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने बता दिया यहाँ पर चित्र को पिक्चर बोलते हैं, दीवार को वॉल बोलते हैं, WALL वॉल। ठीक है, वॉल मीन्स दीवार। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इतना मैंने पूरा बताया था कि शेक्सपियर का चित्र। ठीक है, शेक्सपियर्स पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये शेक्सपियर्स एस क्यों लिखा हमने ये हम अभी समझेंगे। पहले आप देखिए शेक्सपियर के चित्र के लिए यूज होता है शेक्सपियर्स पिक्चर, यानी कि शेक्सपियर की पिक्चर। अब फिर यहाँ पे कितनी पिक्चर है शेक्सपियर की, एक ही पिक्चर तो लटक रही है। ठीक है, दीवार पे तो एक लटक रही है, तो एक के लिए हमने देखा था क्या यूज होता है, इज यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर एक के लिए इज यूज होगा, एक से ज्यादा के लिए आर यूज होगा। तो एक है, एक चित्र लटक रहा है शेक्सपियर का तो इज है। ठीक है, लटकने को मैंने बताया था क्या कहते हैं, हैंग कहते हैं, HANG हैंग। ठीक है, अब हमने देखा है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस में ING का यूज करते हैं हम, तो हैंग HANG ING हैंगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दीवार पर, ठीक है, दीवार को हमने बताया था वॉल, और पर के लिए यहाँ पे यूज होगा ऑन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शेक्सपियर्स पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, आप कोशिश तो करिए थोड़ा बहुत, ठीक है, हो जाए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ऑन नहीं भी लिखते, आप लिखते शेक्सपियर पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल लिखते या इन द वॉल लिखते तो फिर भी वो थोड़ा बहुत सही माना जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ऑन द वॉल है एक्चुअल में हम देखें तो। धीरे धीरे आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब देखिए हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, ये कॉमा उसके बाद एस, ये क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, देखो एपोस्ट्रोफी एस की मीनिंग का की के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, जैसे पिता की, भाई की। ठीक है, अब उसके पिता की कार हमने बोला तो उसके क्या आ जाएगा, हिज या हर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हिज या हर कुछ भी दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। हर फादर, पिता को क्या कहते हैं, फादर की कार, की के लिए यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, हिज हर फादर्स कार। ठीक है, ऐसे ही उसके भाई की किताब, उसके फिर अब हमें पता नहीं है यहाँ पे कि किसकी बात हो रही है, कि लड़के के भाई की बात हो रही है या लड़की के भाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी लड़की के पिता की बात हो रही है या लड़के के पिता की बात हो रही है, हमें दोनों नहीं पता है, तो हम हिज ऑब्लिक हर दोनों लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसके बीच में हमें क्या लगाना है, ऑब्लिक, हिज हर। फिर भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, फिर एपोस्ट्रोफी एस, हिज हर ब्रदर्स क्या है, किताब, किताब को क्या कहते हैं, बुक, हिज हर ब्रदर्स बुक। तो ये क्या है, ये दिखाता है एपोस्ट्रोफी एस का की के, मतलब पोजीशन दिखाता है, पोजीशन की किसी का किसी चीज पर अधिकार, और इसे हम क्यों यूज करते हैं, किसी का अधिकार दिखाने के लिए। आप यहाँ पे बोलेंगे कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए। देखो यही तो दिखा रहा है, वो पिता की कार, यानी कि पिता का उस कार पे अधिकार है क्योंकि वो पिता की है। ऐसी किताब, भाई का किताब पे अधिकार है क्योंकि वो किताब किसकी, भाई की, अधिकार दिखा रहा है ना उनके ऊपर। तो ये काकी की जब अधिकार दिखाएंगे तो तब एपोस्ट्रोफी यूज होगा। वैसे काकी के लिए ऑफ का यूज भी होता है, पर वो ऑफ जो है वो अधिकार नहीं दिखाता है। ठीक है ना, ऑफ अधिकार को नहीं दिखाता है, वो सिंपल काकी के लिए यूज होता है। तो ये हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसकी अकॉर्डिंग पे जो मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसकी जो समरी है आप वो मुझे ट्रांसलेट करके इस टेंस की मदद से ट्रांसलेट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और मुझे उस पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और व्यू बताएंगे इसके। बाकी अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। 3 टेंस अभी तक हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी हम आगे आगे जैसे पोएम पढ़ते रहेंगे तो हम एक एक करके अपने टेंस भी क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।